हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम अभी पढ़ाना शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि पूरे बुक को रिवाइज करवाएंगे वन बाय वन, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। करीब करीब सभी स्टूडेंट्स का क्लासेस सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और इसलिए अब उन लोगों को रिवीजन का जरूरत है कि हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर, प्रत्येक अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिससे कि उन लोगों का मार्क्स बेस्ट से बेस्ट आए। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे देंगे और उसके बाद हम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे। पॉलिनोमियल्स में तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कई तरह का होता है, लेकिन हम लोगों को जो यहाँ 10th के सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमको जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो दो फॉर्मूला है वो ये है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फॉर्मूला भी इसमें यूज होगा जो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से रिलेटेड है। इसमें हमको मेनली दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देगा और उसको सॉल्व करके दोनों जीरोज निकालना है। ठीक है, फिर कभी जीरोज दिया हुआ रहेगा और पॉलिनोमियल्स पता करना हुआ। ये तो दो मेन है। उसके बाद जीरोज से रिलेटेड थोड़ा सा अलग हटके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको कि हम, क्योंकि एनसीईआरटी में उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, हम अलग से जो एग्जाम्स बोर्ड में आता है उसको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसमें 2.1 में तो छोटा सा एक चीज दिया हुआ है कि ग्राफ पेपर में एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ रहेगा और उसमें से हमको नंबर ऑफ जीरोज पता करना है फर्स्ट वाले में। तो फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ पेपर है x डैश y एंड y डैश, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको एक दिया हुआ रहेगा ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ को देखकर बताना है कि इस ग्राफ के आधार पर जो इस इक्वेशन का जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचा गया है उसको नंबर ऑफ जीरोज कितना है। यहाँ 2 आएगा, क्यों? एक्स एक्सिस पर जितनी बार वो कट होगा वो नंबर ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पर इस तरह का है तो इसके लिए 1 2 3 4 5 जीरोज होगा 5। फर्स्ट जो ग्राफ दिया था उसमें नंबर ऑफ जीरोज 2 एंड सेकेंड ग्राफ जो दिए हम नंबर ऑफ जीरोज 5 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 तुरंत हो गया सॉल्व। सिर्फ एक ग्राफ देगा, एक नंबर वाले में एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमको पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और उसका जीरोज पता करना है। ठीक, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसका जीरोज पता करना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। हम फैक्टराइजेशन 3 से 4 तरह का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उस किसी भी पॉलिनोमियल्स को देखना है और किस तरह से फैक्टराइज होगा पहले उसको फैक्टराइज करना है। इसका फैक्टराइजेशन होगा फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई, राइट। उसके बाद इसको हम फैक्टराइज करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के फॉर्म में, तो 1 इंटू 8 होता है, 2 इंटू 4 8 होता है, जिससे ये बीच वाला नंबर आ जाए प्लस माइनस करके, तो 4 में से 2 माइनस करके 2 आ रहा है, तो यही वाला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो भाग में, बट फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट बनाते हैं दो दो के फॉर्म में, उसी में से प्लस माइनस करके ये बीच वाला आना चाहिए, और जिससे आएगा उसी को लिखना है। लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में जैसे माइनस करके आया माइनस करके लिखे, प्लस करके आएगा प्लस करके लिखेंगे। इसके बाद ये 4x और ये 2x और ये ब्रैकेट्स ओपन किए, बाहर में माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। फिर दोनों में से फिर कॉमन हुआ, ये पूरा एक टर्म, इसमें से x -4 सेम है, कॉमन ले लिए, यहाँ पर हमारा x बच गया, यहाँ पर हमारा 2 बच गया। फैक्टराइजेशन कंप्लीट। इसके बाद हम जीरोज निकालेंगे। एक बार फर्स्ट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लिखे, x -4 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, तो उधर 4 गया, माइनस में था, प्लस बन गया, एक जीरो आ गया। दूसरा प्रोडक्ट का यूज करेंगे, x + 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2। ये सॉल्यूशन का तरीका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना है और जीरोज पता करना है। राइट। एक और काम इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर एग्जाम्स में वेरिफिकेशन भी करने बोलेगा तो वेरीफाई करना है, अदरवाइज जीरोज पूछा तो जीरोज निकालकर यहीं पर छोड़ देना है। यहां इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को कोफिशिएंट के साथ में चेक करना है कि हमने जो सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो अभी मैंने दो फॉर्मूला बताया गया है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। अल्फा बीटा कितना लाए हैं, एक 4 और एक -2। ठीक है, वो एबीसी का कोफिशिएंट तो यहां से उठाएंगे, तो -b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1, प्लस माइनस माइनस होके 2, -2, ये LHS इक्वल टू RHS। नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, सबके नीचे 1 होता है। फर्स्ट वेरीफाइड हो गया, और अब लिखेंगे प्रोडक्ट वाला से भी वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C/A। ठीक, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, C की वैल्यू क्या है -8, C की वैल्यू -8, A की वैल्यू 1। लेफ्ट में 4 2 जा 8 -8 जो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है उसकी वैल्यू सही है। राइट। अब इसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन कुछ एक और बनाते हैं, जो कि दूसरे तरह का है, जो फैक्टराइजेशन भी अलग तरह का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² 3 ट्राइनोमियल था, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमने फैक्टराइज किया। ये बाइनोमियल है,
इसलिए इसमें हम देखेंगे एक कॉमन वाला मेथड, ठीक है। एक कॉमन लेकर भी फैक्टराइजेशन होता है। 4 दोनों से कॉमन है और u भी कॉमन। क्या होता है? जो दोनों टर्म को डिवाइड कर सके उसको कॉमन टर्म बोलते हैं और उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4u कॉमन लिए, 4 आउट हो गया, u स्क्वायर में से u निकल गया, u बच गया। 8 में से 4 कॉमन लिए, 2 बच गया, u निकल गया। कॉमन लेकर निकालने का मतलब क्या होता है? उसको डिवाइड करके जो बचेगा वो लिखा जाता है। तो 8 से 4 कॉमन किए तो 4 2 जा 8 2 आया, उसको लिखा गया। ये है तरीका, ठीक। अब 2 फैक्टर हो गया तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, देन 0/4 इक्वल टू 0, राइट। सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। ये दोनों जीरोज हमारा आ गया, ठीक है। एक अनदर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक ही है, फिर अलग तरह से फैक्टराइज होगा, उसको एक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15, ठीक है। अब यहां पर जैसे 2 टर्म था, 2 टर्म यहां भी है, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ नहीं हो रहा। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, ये a² - b² इक्वल टू a + b × a-b, ठीक है। इस फॉर्म में ये लाएंगे इसको और इसको फैक्टराइज करेंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये तो स्क्वायर में है बट ये स्क्वायर में नहीं है। 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिखते, 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिखते, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है ऐसे, t² √15² a² - b²। फॉर्मूले से अगर फैक्टराइज करते हैं तो t + √15 and t - √15 a + b × a-b, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई किए और ये फैक्टराइज कर दिए, ठीक है। अब एक बार एक एक करके दोनों फैक्टर को यूज करके जीरो निकाल लेंगे। t + √15 इक्वल टू 0, ये t इक्वल टू -√15, t - √15 इक्वल टू 0, तो ये उधर चला गया, तो ये दोनों जीरो। इसमें हमने वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, वेरीफाई का एक ही तरीका है, जो अगर पूछेगा तो वेरीफाई कर देना है, अदरवाइज जीरोज निकाल कर छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। और 3 तरह का अलग अलग फैक्टराइजेशन दिया हुआ है। फैक्टराइजेशन तो और कई तरीके से होता है, लेकिन अभी एनसीईआरटी के बुक में 3 तरह का ही फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जो कि कंफ्यूज करने के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है। क्या है? 6x² 3 7x। अब यहां पर स्टूडेंट जल्दीबाजी अगर करेगा तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करेगा और फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर देगा। नहीं, इसको हमको स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए वो प्लेसमेंट गड़बड़ दिया हुआ है। ये प्लेसमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो 6x² 7x बीच में होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में होना चाहिए, तभी इसको फैक्टराइज करेंगे तो सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को दे सकता है, और देगा तो पहले अरेंज करेंगे और तब फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे, ठीक। अब फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई 18, इसकी फैक्टर 1 × 18 18, 2 × 9 18,
3 इंटू 6 18। अब इस कॉम्बिनेशन से हमको प्लस माइनस करके 7x लाना है, तो 9 से 2 माइनस करके 7x आ रहा। ठीक है, तो वही हम अप्लाई कर देंगे ब्रैकेट करके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। फिर दो दो के कॉम्बिनेशन में से, ग्रुप में से कॉमन लेंगे। 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है कॉमन, x से दोनों डिवाइड हो रहा है कॉमन। 3 से डिवाइड हुआ 2 आया, यहां पर x बचा, 3 से डिवाइड हुआ 3 बच गया और x तो निकल गया। अब इन दोनों में से तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, हो रहा है 1 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है, तो ये 1 से दोनों डिवाइड हो रहा है, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 2x ही आएगा और 3 आएगा, ये दोनों में सेम हो गया। तो यहाँ 3x बच गया, यहाँ पर +1 बच गया। ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक बार फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0, 3 उधर चला गया और 3/2। ठीक है, दूसरा फैक्टर को यूज करेंगे, +1 उधर गया, माइनस हो गया, दोनों 0 आ गया। और अगर कहीं वेरिफिकेशन बोलेगा तो फिर इसी तरह से वेरीफाई कर देना है। ठीक।